आप सभी को मेरा नमस्कार है। हमारे चैनल रीडर्स बुकिपीडिया में आपका दिल से वेलकम है। आज हम जिस बुक के बारे में बात करेंगे वो बुक डॉक्टर जोसेफ मर्फी के द्वारा लिखी गई है, जिसका नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, आपके अवचेतन मन की शक्ति। ये वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक्स में से एक है एंड आई मस्ट रेकमेंड ये बुक सभी को पढ़नी चाहिए जो भी अपनी लाइफ को और भी बेहतरीन तरीके से जीना चाहता है। आज हम इस बुक के चैप्टर नंबर 1 के बारे में बात करेंगे। मेरे साथ इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहेगा क्योंकि आज आप बहुत कुछ ऐसा सुनेंगे और सीखेंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा और ये आपकी लाइफ को और भी बेहतर बनाने में आपकी बहुत हेल्प करेगा। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, इस बुक में टोटल 20 चैप्टर्स हैं। आज हम चैप्टर नंबर 1 की बात करेंगे जिसका नाम है आपके भीतर बहुत बड़ा खजाना है। आइए देखते हैं डॉक्टर जोसेफ मर्फी चैप्टर नंबर 1 में क्या बताते हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि आपके भीतर बहुत बड़ा खजाना है जिसे हासिल करने के लिए आपको केवल अपने मन की आंखें खोलकर उसे देखना मात्र है। इसका मतलब यह है कि डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि आपके अंदर आपकी लाइफ को क्रिएट करने की पावर छुपी हुई है। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ, ऑल्सो द डिस्ट्रॉयर ऑफ योर लाइफ। आपके अंदर ही वो पावर है जिससे कि आप अपनी लाइफ को या तो बहुत बेहतर बना सकते हैं या तो बहुत ख़राब बना सकते हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि आपके भीतर जीवन को खुशहाल करने वाला पूरा भंडार पड़ा है जिसमें से आपको आनंद देने वाली और खुशियों से भरी चीज़ें निकालनी है। जोसेफ मर्फी के अनुसार इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य है आपके अवचेतन मन में पाए जाने वाली अद्भुत और चमत्कारिक शक्ति। यह रहस्य बहुत कम लोगों को पता चल पाता है। अवचेतन मन की शक्ति को हासिल नहीं किया जाता है, यह तो आपके पास हमेशा से मौजूद है। ज़रूरत केवल अपने अवचेतन मन को जानना एवं समझना है। जब आप इसे समझ जाते हैं तब इसका प्रयोग आप अपने जीवन के कई पहलुओं में करने लगते हैं और आप पाते हैं कि आपका जीवन पहले से ज़्यादा व्यापक, समृद्ध एवं महानता को पाने लगा है। आपका अवचेतन मन आपकी इच्छाओं को स्वतः ही पूरा करने में सहायक हो रहा है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी आगे कहते हैं कि आपका जो मस्तिष्क है वो तो एक है, परंतु इसके काम करने वाले 2 भाग होते हैं। इन दोनों भागों के अपने विशेष गुण एवं शक्तियाँ होती हैं जिन्हें हम चेतन यानी कि कॉन्शियस और अवचेतन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड के नाम से जानते हैं। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड का नाम हमने बहुत बार सुना है, परंतु हम में से अधिकतर लोगों को समझ ही नहीं आता है कि आखिर ये दोनों हैं क्या, इनमें अंतर क्या है। आइए समझते हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि चेतन और अवचेतन मन, चेतन यानी कि हमारा कॉन्शियस माइंड जो कि है हमारा तार्किक स्तर, लॉजिकल माइंड जिसे हम कहते हैं, एवं अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड आपके मस्तिष्क का अतार्किक स्तर होता है। चेतन मन क्रियाशील होता है और आपका अवचेतन मन प्रतिक्रियाशील होता है। इसका मतलब यह है कि आप जब भी कोई काम करते हैं, कोई भी नया काम करते हैं तो आप उसको कॉन्शियसली करते हैं। फॉर एग्जांपल, जब आप नया ड्राइविंग करना सीखते हैं तो आपका कॉन्शियसली सारी चीज़ों पर ध्यान होता है, ब्रेक पर, क्लच पर, स्टीयरिंग पर, रास्ते पर, हॉर्न पर। फिर आप रिपीटेडली काफ़ी टाइम तक जब ड्राइविंग कर चुके होते हैं तो एक टाइम के बाद वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड पे पूरी तरह से स्टोर हो जाती है। तो जब आप एक अच्छे टाइम ड्यूरेशन के बाद ड्राइविंग करते हैं तो फिर आप एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर गाना सुनते सुनते पहुंच जाते हैं। कई बार अपने साथ में बैठे व्यक्ति के साथ बात करते हुए पहुंच जाते हैं। तो उस टाइम पे जो आपका सबकॉन्शियस माइंड वर्क कर रहा होता है ड्राइविंग कराने में, आपका बिल्कुल कॉन्शियसली इस चीज़ पर ध्यान नहीं होता है कि आप ब्रेक कब लगा रहे हैं या आप स्टीयरिंग कब घुमा रहे हैं। ओके, तो जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो सबकॉन्शियस माइंड लव्स रिपीटेशंस। इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने कॉन्शियस माइंड को रिपीटेटिवली जो भी पॉजिटिव चीज़ें बताते जाएंगे, भले ही वो इस मोमेंट पर ना हो। जैसे 3 इडियट्स मूवी पे वो लोग ऑल टाइम वो लोग बोलते रहते हैं ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, भले ही करंट सिनेरियो जो भी हो। एक टाइम के बाद सबकॉन्शियस माइंड ये चीज़ मानने लग जाता है कि हाँ सब कुछ सही है, ऑल इज़ वेल, भले ही करंट सिनेरियो जो भी हो। आगे डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि आपका जो मस्तिष्क है वो एक बगीचा है, वो एक गार्डन है जिसमें आपको पेड़ लगाना है। तो पेड़ आम का हो या फिर बबूल का
ये फैसला आपके चेतन मन का होगा। कॉन्शियसली आप ये चीज़ सोच सकते हैं, ये पावर आपके हाथ में है कि आपको कौन सा पेड़ लगाना है, परंतु आपके चेतन मन की प्रतिज्ञा के रूप में आपको क्या फल मिलेगा या कांटे, ये आपका अवचेतन मन डिसाइड करता है। आप अपने चेतन मन को कभी भी नकारात्मक विचार ना दें। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि आप अपने कॉन्शियस माइंड को, मतलब जो कि पावर आपके हाथ में है, उसमें आप कभी भी अपने माइंड को नकारात्मक विचार, नेगेटिव थॉट्स बिल्कुल ना दें, जैसे कि मेरे पास पैसे नहीं है या मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि आप जो सोचते हैं आपका अवचेतन मन उसे सही मान लेता है। यानी कि आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरा आपके कॉन्शियस माइंड के इंस्ट्रक्शंस पे वर्क करता है। आप जो भी रिपीटेटिव इंस्ट्रक्शंस उसको देते जाएंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो उनको एक्सेप्ट करते जाता है। उसके पास रिजेक्ट करने का ऑप्शन नहीं होता है। ये सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है। ओके, आगे हम देखते हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि अगर आप कोई भी इंस्ट्रक्शन अपने माइंड को देते हैं तो वो उसको सही मान लेता है, और उसे सही मानने और बनाए रखने के लिए वो सारी डायरेक्शंस आपको शो कराता है। आपका अवचेतन मन यह सुनिश्चित करता है कि आपके पास कभी भी पैसे ना रहें या आपके अंदर वहाँ काम करने की क्षमता ही ना आए जिसे आप करना चाहते हैं। तो आप कभी भी नकारात्मक विचारों के बजाय हमेशा यह कह सकते हैं कि मैं अपने अवचेतन मन की शक्ति से सारे काम कर सकता हूँ। ये बहुत ही बेहतरीन लाइन है, मैं दोहराना चाहूँगी कि मैं अपने अवचेतन मन की शक्ति से सारे काम कर सकती हूँ। हमारे जीवन का नियम विश्वास का नियम है, और जानने वाली बात यह है कि विश्वास आपके मस्तिष्क का एक विचार है। इसीलिए आप उन सभी चीज़ों में विश्वास ना करें जो आपको दुख, हानि, चोट और नुकसान पहुंचाते हो। आपको केवल अपने अवचेतन मन की शक्ति पर विश्वास करना चाहिए। आपको विश्वास रखना है कि आपका अवचेतन मन आपको प्रेरित करेगा, शक्तिशाली एवं समृद्ध बनाएगा, उपचार करेगा। आपके विचारों एवं विश्वासों के अनुरूप ही आपको मिलेगा। आपके अवचेतन मन के पास आपकी सारी समस्याओं का जवाब है। यदि आप कोई काम करना चाहते हैं तो बार बार अपने अवचेतन मन से कहिए कि मुझे यह काम करना है। आपका अवचेतन मन आपको उस काम करने की क्षमता, शक्ति प्रदान करेगा, आपको उस काम को करने के लिए प्रेरित करेगा। उस काम को करने के मार्ग में आने वाली सारी समस्याओं का समाधान आपका सबकॉन्शियस माइंड खुद निकालेगा। आपका जो अवचेतन मन है वो एक वफादार सेवक की तरह काम करता है, जो पूरी तरह अतार्किक होता है। उस सेवक का काम अपने मालिक के दिए आदेशों को पालन करना होता है, चाहे उसके मालिक ने उसे सही आदेश दिए हों या बुरे। इसका मतलब यह है कि सबकॉन्शियस माइंड पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स को नहीं समझता है। तो कॉन्शियसली आप कोशिश करें, और ये मैंडेटरी भी है आपकी, अगर आप एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं तो आप कॉन्शियसली हमेशा उसको पॉजिटिव थॉट्स ही दें, जिनके लिए आप डेली अफर्मेशंस कर सकते हैं। अफर्मेशंस आपको मेरे शॉर्ट्स वीडियोस में मिल जाएंगे। डेली मॉर्निंग में अफर्मेशंस कीजिए, नाइट में अफर्मेशंस कीजिए। रिपीटेडली कॉन्शियस माइंड को अच्छी चीज़ें पहुंचाइए। कॉन्शियस माइंड के थ्रू सबकॉन्शियस माइंड को अच्छी चीज़ें पहुंचाइए। एक टाइम के बाद सबकॉन्शियस माइंड अपने आप सारी चीज़ों को अच्छा करने लगेगा। लास्ट में हम एक कोट से एंड करेंगे इस चैप्टर नंबर 1 को। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, अपने विचारों को बदल लें, आपकी तकदीर खुद ही बदल जाएगी। ये था चैप्टर नंबर 1 कि आपके भीतर बहुत बड़ा खजाना है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 लेकर आएंगे। तब तक के लिए मेरे चैनल पर बने रहिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को आगे मोर वीडियोस के लिए। थैंक यू।